क्या हुआ लोभासुर? क्या इतना भी साहस नहीं जुटा पा रहे हो तुम कि बाहर आकर तुम मेरा स्वागत कर सको? जगमगाहट से भरे मेरे इस लोभितपुर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। सराहना भी करता हूँ आपकी कि 3 अबूझ पहेलियां आपने सुलझा ली। मुझसे भूल हुई, आपकी चतुराई का मैं अनुमान नहीं लगा सका, किंतु मेरा विश्वास कर भूल तो आप भी कर रहे हैं गणेश जी। मुझसे वो रत्न और ये धन प्राप्त करने यहाँ तक पहुँच गए जो मैं आपको कदापि नहीं दूंगा। मत भूलो लोभासुर, वचन दिया था तुमने। तुम्हारी पहेलियों को सुलझाकर तुम तक पहुँचने पर समस्त धन, रत्न, माता कामधेनु, दिव्य वृक्ष, कल्प वृक्ष और अश्व उच्च श्रवा को लौटाने का वचन। हाँ, स्मरण है मुझे, दिया था, वचन दिया था। पर ऐसे वचन का क्या मोह, किंतु वो अमूल्य रत्न और धन से वंचित रहकर उनके अभाव को कैसे स्वीकार कर सकता हूँ गणेश जी? नहीं नहीं गणेश जी, नहीं, ऐसी मूर्खता तो कदापि नहीं करेगा लोभासुर। लोभासुर, स्वर्ण और धन नहीं, मनुष्य के वचन ही सर्वाधिक मूल्यवान होते हैं, क्योंकि जो अपने वचन का दृढ़ता से पालन करता है वही सभी के विश्वास और सम्मान का पात्र बनता है, और जो वचनों की मर्यादा को भंग करता है उसके चरित्र का ये अभाव व्यर्थ कर देता है उसके जीवन को। मेरे इन शब्दों को अंतिम चेतावनी समझो और लौटा दो वो धन, वो रत्न जिन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, अन्यथा अपना सर्वस्व गवा बैठोगे, न सर्वस्व गवा बैठोगे, न सर्वस्व गवा बैठोगे। गणेश जी, जिस धन को मैंने प्राप्त किया है वो यहीं सुरक्षित रहेगा मेरे लोभितपुर में। उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, आप भी नहीं। और ऐसा करने से लोभासुर रोकेगा आपको। लोभासुर तो अब अत्यंत उत्तेजित हो गया है। यदि यही तुम्हारा निर्णय है तो उचित है लोभासुर, मैं भी तुम्हारा सामना करने के लिए प्रस्तुत हूँ। यह कैसा प्रकाश है? यह मायावी प्रकाश करके कुछ नहीं प्राप्त होगा गणेश जी, कुछ नहीं। देखिए गणेश जी,
मेरी दृष्टि को बाधित नहीं कर सका आपका यह प्रकाश। इसे उत्पन्न कर मुझे भयभीत करने के प्रयोजन में विफल हो गए आप। मेरा प्रयोजन तो तुम्हारी समझ के बाहर है लोभासुर। इस तीव्र तेज प्रकाश द्वारा क्षण भर के लिए तुम्हें नेत्रहीन कर भैया के भीतर जाने का मार्ग प्रशस्त करना, यही तो मेरी योजना थी दुष्ट, जिसे सफल करने के लिए बस कुछ समय और तुम्हारी इस उत्तेजना का लाभ उठाकर तुम्हें यहीं स्थिर रखना है मुझे। अच्छा, तो अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग कर मुझे आतंकित करना चाहते हैं आप? तो मेरा ये मायावी अस्त्र आपके अस्त्रों को प्रयोग करने का अवसर ही नहीं देगा। इसके पूर्व कि आप मुझ पर वार करें, मेरा ये मायावी फांस आपको बंदी बना लेगा। आपका साहस और आत्मविश्वास दोनों अत्यंत सराहनीय है मूषक जी, किंतु आप भूल रहे हैं, हमें इस फांस को नष्ट कर इससे मुक्त नहीं होना है, अपितु इसमें उलझकर लोभासुर को यहीं उलझा कर रखना है। इस दुष्ट लोभासुर को यही समझाना है कि वही इस युद्ध में विजयी हो रहा है, तभी तो हमारी अपनी योजना सफल होगी। प्रभु तो उचित कह रहे हैं, अभी मुझे स्मरण हुआ है। हम उसकी पहेलियां सुलझा भी दें तो भी वो दुष्ट लोभासुर अपने वचन पर कदापि स्थिर नहीं रहेगा। स्वेच्छा से तो वो कुछ भी नहीं लौटाएगा और महादेव से अजय होने का वरदान प्राप्त होने के कारण उसे युद्ध में पराजित करना भी असंभव है। जिस लोभी के जीवन का आधार उसके लोभ का चरम हो, तो फिर क्या उपाय है प्रभु? वो तो अपनी पराजय तभी स्वीकार करेगा जब वो अपने लोभ से प्राप्त धन और रत्न खोने पर विवश हो जाए, और ऐसा करने हेतु मैं और मूषक जी लोभासुर को उलझा कर रखेंगे। और भैया, आप इस अंतराल में अवसर प्राप्त होते ही गुफा के भीतर प्रवेश कीजिएगा और जो भी उसने चुराया है उसे लोभासुर के मायावी कपाल में भरकर लौट आइएगा, और उसी मायावी कपाल के द्वारा आप समस्त धन पुनः प्राप्त कर लीजिएगा जिसका प्रयोग उसने धन चुराने के लिए किया था। और कुबेर जी, आप अपने धन कोष के द्वार खोल कर रखिएगा, क्योंकि वहाँ का समस्त धन अब शीघ्र ही वहाँ लौटने जा रहा है, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं और मूषक जी उस लोभासुर को उलझा कर रखने में अवश्य सफल होंगे, जो हमारी योजना का आधार है।